हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल STI पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे प्लेटफॉर्म पर यूपी तरफ से पेट की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको मैंने पिछली पार्ट में आपको ग्राफ पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ग्राफ डिग्री वाले क्वेश्चन कराए थे। आज हमारा सेकंड पार्ट है दोस्तों, जिसमें मैं आपको ग्राफ बताऊंगा परसेंट वाले, जो सर्किल में आते हैं वो परसेंट वाले। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको आयत वाले, इसके बाद मैं आपको लाइन वाले जो लाइन में आते हैं ग्राफ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको तालिका कराऊंगा। तो दोस्तों, ये हमारा जो यूपी तरफ से पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 20 नंबर हम पक्के कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर इसमें मुझे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए और ग्राफ को समझना आना चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज हमारा पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने कराया था डिग्री वाले, आज हम कराएंगे कौन से परसेंटेज वाले। तो दोस्तों, देखते हैं परसेंटेज वाला ग्राफ होता क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको ग्राफ देखिए, ये एक चित्र दिया जाएगा आपको इस प्रकार से, फिर आपको इस प्रकार बांटना है। अब देखिए, इसको हम भोजन मानेंगे, भोजन, इसको किराया, किराया, इसको मानेंगे अन्न, इसको मानेंगे शिक्षा, शिक्षा, इसको मानेंगे ईंधन, इसको मानेंगे कपड़ा। ठीक है, कौन सा कितना परसेंट है? भोजन है मेरा 45%, इसके बाद अन्न है मेरा 6%, इसके बाद शिक्षा है मेरा 15%, शिक्षा है मेरा 15%, इसके बाद ईंधन है मेरा 9%, इसके बाद किराया है मेरा 14%, कपड़ा है मेरा 11%। ठीक है दोस्तों, आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, कैसे, नीचे दिए गए ग्राफ में, नीचे दिए गए ग्राफ में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का, एक महीने के खर्च का विवरण है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं। देखिए, ये हमें एक ग्राफ दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी यूपी तरफ पेट में क्या आएगा, 2 ग्राफ आएंगे, 2 तालिकाएं आएंगी। एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन दिए होंगे, तो मुझे 2 ग्राफ में कितने क्वेश्चन होंगे? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे, 2 तालिकाएं आएंगी, जो 10 क्वेश्चन 10 नंबर की वो भी होगी, तो टोटल कितने नंबर हो गए मेरे? 20 नंबर हो गए ना। तो एक ग्राफ शायद परसेंटेज वाला आ जाए, या एक, ये जरूरी नहीं कि दोनों परसेंटेज वाले आएंगे, डिग्री वाला आ जाए, आयता वाला आ जाए, लाइन वाले आ जाएं। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रकार से, तो हमारे एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको इस प्रकार समझना होगा, नीचे दिए गए ग्राफ में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों के एक महीने के खर्च एवं खर्च का विवरण है। इसका अध्ययन करके पूर्वक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं इसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे इसके क्वेश्चन क्या आएंगे, हम इसको आप डाल देते हैं। देखिए, जैसे इसका पहला क्वेश्चन जैसा आपका आया,
अन्न तथा ईंधन पर किए गए खर्च का अनुपात। अन्न तथा ईंधन पर किए गए खर्च का अनुपात। इसके आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जैसे इसका आपको ऑप्शन दिया गया है 2:3, इसका बी ऑप्शन दिया गया है 3:2, इसका सी ऑप्शन दिया गया है 4:1, इसका डी ऑप्शन दिया गया है 5:2। तो दोस्तों देखिए अनुपात क्या होता है। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया है कि हमें ग्राफ लगाने या तालिका लगाने से पहले हमें 4 चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, अनुपात समानुपात का और एवरेज का। तो 4 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देखिए, पढ़िए उनको। इसके अलावा इसके बाद ग्राफ देखिए। देखिए हमें क्या होता है, अन्न तथा ईंधन पर किए गए खर्च का अनुपात निकालना है। अब आप ये बताइए, अन्न यहाँ कितना था, 6%। अन्न था यहाँ पे 6% था, अन्न यहाँ पे 6% है। और ईंधन कितना है, ईंधन 9% है, 9% है। और अन्न यहाँ पे कितना है, 6% है। हमें इनका अनुपात ही तो निकालना है। अनुपात क्या होता है, जैसे आप ये बताइए, जैसे मैंने बोला आपसे, मैं आपको अनुपात समझाने का तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे 10 अनुपात, मुझे इसका अनुपात निकालना है। हम क्या करेंगे, अगर अनुपात में अगर मैंने 2 से इसको काटा तो 2 से इसको भी काटेंगे। ये नहीं करेंगे कि मैंने इसको 5 से काट दिया, इसको 3 से काट दिया। अनुपात का मतलब होता है, अनुपात समानुपात का मतलब मैं समान संख्या से कोई काम करूँगा। अगर इसमें 2 का गुणा किया तो मैं अनुपात में इसमें भी 2 का गुणा होगा। जैसे मैंने इसको काटा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो ये हमारा क्या होगा, ये अनुपात हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। अब जब हमें ईंधन, अन्न दे रखा था, ये अन्न दे रखा है, ये हमें दे रखा है ईंधन। ठीक, ये क्या है, ईंधन। हमें इसका अनुपात ही निकालना है। अन्न कितना परसेंट था, 6%, ईंधन कितना 9%। हमें इसका अनुपात निकालना। हमने इसको काट दिया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमारा इसका अनुपात कितना आया, 2:3। हमारा इसका आंसर पहला ये हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ लगाना आना चाहिए। अन्न तथा ईंधन पर पूछा था, अन्न कितना 6%, ईंधन कितना 9%। मैंने 3 से काट दिया दोनों को, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो हमारा इसका आंसर कितना आया, 2:3। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको इसका दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे ईंधन की सापेक्ष किराए पर किया गया, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। इसके ऑप्शन आपको दिए दे रहे हैं हम। इसका पहला ऑप्शन है 75%, इसका दूसरा ऑप्शन है 172%, इसका तीसरा ऑप्शन है 155.56%, इसका डी ऑप्शन क्या है आपका 167%। हमें इसका आंसर निकालना है। देखिए ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने % है। अब देखिए यहाँ सापेक्ष, अब हम आपको यहाँ परसेंटेज बताने की कोशिश करते हैं। देखिए परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे बोला, आपने ए ने 10 रुपये खर्च किए, बी ने 15 रुपये खर्च किए। अब इसने पूछा बी ने ए की सापेक्ष कितने % पैसे खर्च किए। किसने, बी ने। किसकी सापेक्ष, ए की सापेक्ष, ये नीचे आएगा। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 100 का। ये कट गया तो 15.150, हमारा 150% इसने खर्च किया, तो ये होता है परसेंटेज। ठीक है, अब हम आपको इस बताते हैं क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखिए जैसे ईंधन के सापेक्ष, ईंधन में इसने कितना खर्च किया था, 9%। ईंधन में इसने कितना किया, 9%।
ईंधन के सापेक्ष किराए पर इसने कितना किया था 14%। किराए पर इसने कितना किया 14%। अब मैंने आपको बताया ईंधन के सापेक्ष किराए पर किसके सापेक्ष, ईंधन के सापेक्ष इंटू 100 करेंगे। अब देखना 14 इंटू 100 1400/9 1400/9। अब हम जब इसको काटेंगे, काटिए 9 एकम 9, कितने बचे 5 बचे, कितने हो गए 50, 9 पना 45, फिर 5 बचे 0 है, 9 पना 45, फिर इसी प्रकार 5 5 आता रहेगा। तो हम ये 5 घटा के यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 155.56%। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 155.56%। ईंधन के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष पूछे वो चीज़ नीचे रहेगी। अब यहाँ तो फिर हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का गुणा कर देते। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ परसेंटेज तो पहले से था, अब यहाँ परसेंटेज था 14 में, यहाँ 9 में, तो ये तो कट भी तो गया था, इसी वजह से मुझे 100 का यहाँ गुणा भी करना पड़ा। तो कितना परसेंट आया 155.56%। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपको, तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए इसमें। देखिए तीसरा क्वेश्चन इसका तीसरा क्वेश्चन है किन मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु 72 डिग्री का कोण बन जाएगा। किन 2 मदों के खर्चों में केंद्रीय कोण 72 डिग्री बन जाएगा। किन 2 मदों के खर्चों में केंद्रीय कोण 72 डिग्री बन जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, अब हमें क्या मालूम होना चाहिए। देखिए हम इसको कैसे लगाएंगे, हमें अगर परसेंटेज से डिग्री में बनाना है, देखते हैं भाई। अब एक बात बताइए, ये डिग्री में अगर कोई सर्किल होता कितना का होता है 360 डिग्री, परसेंटेज में दे रखा तो ये कितना टोटल परसेंट होगा, आप इसे गिने या ना गिने, ये लेकिन टोटल कितना होगा 100% होगा। अब 100% बराबर, पहले इसके आपको ऑप्शन दे देते हैं, रुक जाइए। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन होगा ईंधन प्लस कपड़ा, ईंधन प्लस कपड़ा। इसका दूसरा ऑप्शन होगा आपका किराया प्लस भोजन, किराया प्लस भोजन। इसका तीसरा ऑप्शन होगा शिक्षा प्लस अन्न, शिक्षा प्लस अन्न। इसका चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किन 2 मदों के खर्चे में केंद्रीय कोण 72 डिग्री बन जाएगा। अब आप ये बताइए, सर्किल अगर ये परसेंटेज में दे रखा तो 100% होगा, अगर ये डिग्री में दे रखा हो तो कितना होता 360 डिग्री, जो कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 1% का मान निकालना पड़ेगा। जैसे 100% बराबर, अगर ये डिग्री में होता तो कितना होता 360 डिग्री होता, कोई दिक्कत नहीं। फिर मुझे पहले मैं 1% का मान निकालता हूँ। जब 1% का मान निकालने के लिए मैं 360 में 100 का भाग दे दिया, इधर कितना निकला मेरा 1% का मान निकला मेरा, कितना निकला 3.6 डिग्री। 1% का मान मेरा कितना निकला 3.6 डिग्री। मुझे बनाना कितना है 72 डिग्री बनाना है। अब 72 डिग्री देखना, जब 1% बराबर 3.6 है और यहाँ पे अगर मुझे 72 बनाना है, तो हम यहाँ पे अगर इसमें 20 का गुणा कर दें और इधर भी 20 का गुणा करते हैं, तो 20% बराबर मेरा, देखिए दशमलव से 0 चला गया, 36 दूनी 72, तो ये मेरा कितना 20 डिग्री बराबर, मतलब 20% बराबर 72 डिग्री आ गया। मुझे बनाना कितना था 72 ही तो बनाना था। अब आप ये देखिए किन 2 मदों में 20 डिग्री आएगा। ईंधन प्लस कपड़ा कितना है, ईंधन कितना है, ईंधन ये 9, कपड़ा कितना है 11, मेरा इसका आंसर तो यही आ गया। इसके अलावा भी चेक कर लेते हैं, किराया प्लस भोजन, किराया 14%, भोजन 45, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शिक्षा प्लस अन्न, शिक्षा प्लस अन्न 15 6 21, ये 20 से ज़्यादा हो गया। तो हमें मेरा आंसर कौन सा हो गया ईंधन प्लस कपड़ा। अगर इन दोनों मदों का हम करेंगे तो मेरा 72 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100% को 360 डिग्री बराबर मानेंगे। 1% का मान निकला 3.6, जब 1% और 3.6, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे 72 डिग्री बनाना था।
1% बढ़ाओ 3.6 डिग्री था, मुझे 72 बनाने के लिए मैंने इसमें 20 का गुणा कर दिया। जब इसमें भी 20 का किया, जब इधर किया तो इधर भी करेंगे, तो 20% और 72 डिग्री बन गया। अब 72 डिग्री किन दो मतों का 20% बन रहा था? ईंधन प्लस कपड़ा का। तो आया समझ में आपको? अब हम आपको इसका चौथा क्वेश्चन बताते हैं। अब इसका हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं आपको। यदि परिवार की कुल आय 5,000 है, यदि परिवार की कुल आय 5,000 रुपये है तो भोजन पर कितना खर्च होगा? 5,000 रुपये है तो भोजन पर कितना खर्च होगा? इसके ऑप्शन ले लीजिए आप। पहला ऑप्शन है इसका 2,500, दूसरा ऑप्शन है 2,250, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 3,000, चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि परिवार की कुल आय 5,000 रुपये है तो भोजन पर कितना खर्च होगा? अब परिवार की, जैसे आप हैं या मैं हूं, अगर मैं मतलब मेरे परिवार की आय 5,000 रुपये है तो भोजन पर कितना खर्च हुआ, तो मैंने इस ग्राफ के अनुसार आपको बता रखा है किस चीज़ पे कितना हम खर्च कर रहे हैं अपनी आय का। अब आप ये बताइए, 100% हम कोई चीज़ मानते हैं 100%, तो 100% वालों कितनी हो गई? मेरी आय टोटल कितनी हो गई? 5,000 तो हो गई, क्योंकि हम कोई भी चीज़ 100% मानेंगे। अब ये बताइए आप कि मुझे निकालना किस पे है? भोजन पर। भोजन कितना है? 45% है, तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरी कुल आय कितनी है? 5,000। इसका 45% निकालिए। जब इसका 45 × 50 करेंगे तो आ जाएगा ये 2,250। तो हमारी भोजन पे आय कितनी खर्च थी? 2,250। 2,250। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। ठीक है, मेरे परिवार की मतलब मेरे परिवार की जो भी कुल आय थी 5,000 थी, मुझे किस पे पूछी गई? भोजन पे। तो भोजन पे निकाल दिया 2,250 रुपये, 45% इसका आ गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन मेरा बचेगा ग्राफ का, 5वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनके भी नंबर ना कटें। पांचवा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ईंधन तथा भोजन पर खर्च की गई राशि का अनुपात। ईंधन तथा भोजन पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा? देखिए, इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास? इसके ऑप्शन क्या है? 1:3। इसका बी ऑप्शन क्या है? 1:5। इसका सी ऑप्शन क्या है? 5:1। इसका डी ऑप्शन क्या है? 2:4, 2:3। ठीक, ईंधन तथा भोजन पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा? तो ईंधन तथा भोजन पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा? मैंने पहले बताया है, मैंने भोजन को मतलब जो भी मेरी आय थी मैंने परसेंटेज के हिसाब से उसको बांट दिया है। अब जब राशि पर पूछा गया, हमें राशि पे निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम परसेंटेज से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ईंधन पर खर्च कितना था? ईंधन पे 9। ईंधन पे कितना था? 9। और भोजन पे कितना था? 45। इस पे अनुपात पूछा गया, 9 एकम 9, 9 अपना 45, तो 1:5। हमारा इसका आंसर क्या आ गया? 1:5। तो दोस्तों, आपका ये पार्ट सेकंड ग्राफ में जो परसेंटेज वाला, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो
अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा उसमें मैं आपको ग्राफ का जो आयत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको समझाऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।